ये स्टोरी हमें मेल की है दिल्ली के सादर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली अनन्या शर्मा ने, जो हमें बताती हैं नोएडा के उस फ्लैट को रेंट पर लेना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि शायद वहाँ पहले से ही कोई रहता था। तो आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। यू आर वॉचिंग बियॉन्ड द डार्क फाइल्स एंड दिस इज गौतम भद्रा। स्टोरी शुरू होती है 2020 के आसपास की, जब कोविड का टाइम था। कोविड के खत्म होने के बाद काफ़ी फैमिलीज को दिक्कत आई। ऐसे ही अनन्या की भी एक फैमिली थी, जिसमें उसके पापा, उसका भाई, उसकी मम्मी और एक अनन्या रहती थी। कोविड के बाद उनकी फैमिली की फाइनेंशियल इश्यूज बहुत होने लगे। उनके घर में काफ़ी दिक्कतें आने लगी, क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी होने लगी थी। तो अनन्या ने अपनी सपोर्ट करने के लिए सोचा कि चलो मैं भी एक जॉब कर लेती हूँ। अनन्या ने सोचा कि मैं अपने घर से थोड़ा दूर जाके जॉब करूँगी। तो उन्हें नोएडा में एक जॉब मिल जाती है, जो कि एक कस्टमर सपोर्ट की होती है। नोएडा से रोज़ अप डाउन करना दिल्ली से अनन्या को बहुत भारी पड़ जाता था। अनन्या सोचती थी कि मैं इतना अपना एक्सपेंस लगा के आना जाना करती हूँ, तो वो सोचती है कि नोएडा में एक फ्लैट ले लेती हूँ। अनन्या के पास अभी ज़्यादा सेविंग्स नहीं थी, तो अनन्या ने सोचा कि कोई मुझे सस्ता सा फ्लैट मिल जाए, चाहे मेरे को अपनी कंपनी से थोड़ा सा दूर मिल जाए, लेकिन मेरे को एक सस्ता सा फ्लैट मिल जाए। अनन्या एक फ्लैट पे जाती है। अनन्या एक पीजी का पता लगाती है। पीजी का नाम तो हम नहीं बता सकते, पीजी का नाम रख लेते हैं डेविल्स पीजी। डेविल्स पीजी के पास जब अनन्या जाती है तो वो देखती है कि बिल्डिंग बहुत ही पुरानी थी, पर उसे वो रेंट पे मिल जाता है पीजी बहुत सस्ते में, क्योंकि आपको आगे पता लगेगा कि वो पीजी उसे इतना सस्ता क्यों मिला। अनन्या अपना सारा सामान दिल्ली से लेकर उस पीजी में शिफ्ट होने के लिए चली जाती है। अनन्या जैसे ही उस पीजी में घुसती है तो वो उस ओनर से मिलती है, जो कि मिस्टर दास। मिस्टर दास अनन्या से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि इस पीजी के आसपास ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो आप ज़्यादा यहाँ पे शोर वगैरह मत कीजिएगा। तो अनन्या के एक बार दिमाग में आता तो है कि इस पीजी के आसपास ज़्यादा लोग क्यों नहीं रहते, क्योंकि बहुत वैसा एरिया था यार, मतलब पॉश एरिया था। लेकिन उस बिल्डिंग की जो बनावट थी बहुत ही बेकार थी, बहुत झरझर सा हो रहा था वो। तो अनन्या को थोड़ा बहुत तो शक होता है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है और उस पीजी को रेंट पर ले लेती है। अब अनन्या को शिफ्ट करने में बहुत देर हो गई थी, रात भी हो गई थी काफ़ी, और अनन्या काफ़ी थक भी गई थी। तो वो अपने घर वालों से वीडियो कॉल कर लेती है और एक बार बात करके उन्हें बता देती है, और अनन्या अपने बेड पे जाके सो जाती है। रात के 2:30 से 3 बजे के बीच में अनन्या को बाहर कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। तो अनन्या सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, होगा कोई। लेकिन अनन्या के दिमाग में एक चीज़ आती है कि ओनर ने तो कहा था कि कोई आसपास रहता नहीं है, और इस पीजी में भी अभी कोई नहीं रहता मेरे अलावा। तो वो बाहर जाके देखती है कॉरिडोर में, तो उसे कोई नहीं दिखता। तो अनन्या सोचती है शायद ओनर ही होंगे जो देख के गए होंगे कि चलो कोई बात नहीं। तो अनन्या उस चीज़ को आई गई कर देती है, मतलब इग्नोर कर देती है उस बात को। फिर सुबह हो जाती है। अनन्या अपने ऑफिस के जाने के लिए रेडी होने लग जाती है। तो अनन्या के रूम में ना एक मिरर लगा था, जो बहुत ही उसे मतलब अट्रैक्ट करता था, मतलब कि यार इस मिरर में कुछ तो है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। तो अनन्या जैसे ही मिरर के सामने तैयार होने जाती है तो वो देखती है कि उसको एकदम शैडो सी दिखती है उस मिरर में। तो अनन्या एकदम से शॉक हो जाती है और पीछे मुड़ के देखती है, इतने वहाँ कोई नहीं होता। तो अनन्या थोड़ी सी तो मतलब डर जाती है, लेकिन वो सोचती है कि यार अभी नई नई आई हूँ, तो अभी क्या ही किसी को बोलूँ। तो वो भी इस बात को भी आई गई कर देती है और इग्नोर करके अपना ऑफिस चली जाती है। रात होती है। रात 7:30 बजे करीब अनन्या आती है वापस अपने ऑफिस से, और अपना फ्रेश वगैरह होके और अपने घर वालों से बात करती है। अनन्या के ऑफिस में बहुत काम होता है, तो वो जल्दी ही थक के सो जाती है अपना, जल्दी कि चलो भाई मैं अपना जल्दी सो जाती हूँ, सुबह फिर उसे जल्दी उठना भी होता है। अनन्या के साथ रात के 2:30-3 बजे ये होता था कि उसे किसी के बाहर चलने की आवाज़ आती थी। तो उस रात को भी उसे 2:30 से 3 बजे के बीच में किसी के चलने की आवाज़ आती है दोबारा से। तो अनन्या सोचती है कि यार ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि बार बार मुझे किसी के चलने की आवाज़ आती है। तो अनन्या फिर से जाके देखती है कॉरिडोर में, लेकिन फिर से वहाँ कोई नहीं दिखता उसे, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। आज वहाँ पे लाइट्स भी नहीं जल रही थी। तो अनन्या सोचती है कि मैं अपने ओनर से बात करूँगी सुबह उठ के कि किसी की चलने की आवाज़ आती है, कि क्या मैटर है कि मतलब ऐसे हो रहा है डेली के डेली। तो अनन्या सुबह उठती है और उसकी मेड आती है उसके रूम में। तो वो सोचती है कि चलो मेड से ही थोड़ा बात कर लूँ, पूछ लूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो मेड उसकी आती है। तो मेड उसकी उसे कॉरिडोर में आके बात करती है और कहती है कि आपको यहाँ पे किसी के चलने की आवाज़ आती है। तो मेड तो मना कर देती है
तो मेड अनन्या से पूछती है कि आप कौन से रूम में आए हो। तो अनन्या बताती है कि मैं 307 में आई हूँ। तो अनन्या एक जब उसे ये बताती है ना कि मैं रूम नंबर 307 में आई हूँ, तो एकदम मेड ना शॉक हो जाती है कि यार पता नहीं उसने क्या ही सुन लिया, और वो वहां से इतनी मतलब तेजी से चली जाती है ना कि उसको पता नहीं उसने क्या ही भूत ही देख लिया हो। तो अनन्या भी शॉक हो जाती है कि एकदम से 307 का नाम सुन के एकदम कैसे भाग गई। तो अनन्या के दिल ही दिल में और दिमाग में थोड़ा सा शक होने लग गया था कि कुछ तो बात है इस पीजी की जो मुझे से छुपाई जा रही है। तो अनन्या अगले दिन होता है और ओनर के पास जाती है कि मुझे ऐसे ऐसे आवाज़ आती है। तो ओनर कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं आता हूँ रात में और मैं बस देखने आता हूँ कि कौन है यहाँ पे और कौन, मतलब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अनन्या के एकदम दिमाग में क्लिक करता है कि मेरे को जब मैंने ओनर से ये पीजी रेंट पे लिया था तब इसने मुझे बोला था कि यहाँ पे कोई नहीं रहता, सिर्फ अभी आप ही नए आए हो। तो अनन्या के एकदम क्लिक होता है, तो वो बिल्कुल उसके मतलब शक सा हो जाता है। तो फिर भी इग्नोर करके कि चलो मैं अपना ये सब छोड़ के अपने ऑफिस पे ध्यान देती हूँ, शायद मेरे ही दिल में कोई वहम हो, मेरे ही दिमाग में कुछ वहम हो, मैं शायद थक रही हूँ थोड़ा सा, तो मैं अपना सो के आराम करके अपना फिर ऑफिस जाऊंगी। तो अनन्या फिर जाके रेडी होके अपना ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन वो फिर से उस मिरर की तरफ देखती है क्योंकि वो उसे इतना अट्रैक्ट करता है ना कि पता नहीं उसे क्या दिखता था उस मिरर में, और वो इतना अट्रैक्ट होती है उस मिरर की तरफ। तो अनन्या अपना रेडी होकर निकल जाती है और रात के 7:30 तक उसकी छुट्टी होती थी और वो 8 बजे तक अपना आ जाती थी अपने पीजी में, रेडी हो जाती थी, मतलब खाना वाना खा के अपना रेडी होके सो जाती थी। तो उस रात भी अनन्या को 2:30 से 3 बजे फिर से आवाज़ चलने की। अनन्या फिर जाके भागकर इस बार देखती है कि कौन है, लेकिन अनन्या को फिर से कोई नहीं दिखता। तो अनन्या फिर से आके अपने बेड पे सो जाती है और उसे थोड़ी देर बाद किसी के फुसफुसाने की भी आवाज़ आ जाती है। तो अनन्या एकदम शॉक की, यार मेरे कमरे में कौन है जो एकदम फुसफुसा रहा है। वो एकदम उसका ध्यान उस मिरर की तरफ ही जाता है और उस जैसे वो मिरर की तरफ देखती है और वो एकदम से चीखती है और भागती है इतनी तेज नीचे रिसेप्शन की तरफ कि कोई उसे बचा लो, बचाओ, मुझे बचाओ। तो उसकी इतनी ज्यादा चीख सुन के आसपास के कुछ लोग आ जाते हैं, उसके मतलब आसपास कोई थोड़े बहुत लोग रहते थे, वो एकदम भाग के पीजी में आ जाते हैं। उस टाइम उसका ओनर नहीं था उस पीजी में। तो भाई एक चीज तो ये कि ओनर उसे कह रहा था कि मैं रात में आता हूँ एक देखने की कि सब कुछ ठीक है, और उस टाइम वो ओनर था ही नहीं। तो जैसे ही सब लोग पास आते हैं उसके अनन्या के, तो अनन्या को थोड़ा सही होता है। तो लोग पूछते हैं कि अनन्या को आपको हुआ क्या है, आप एकदम से इतना शॉक मतलब डर कैसे गए हो। तो अनन्या बताती है कि मेरे साथ रूम में फुसफुसाने की आवाज आ रही थी और मैं जैसे ही मैंने मिरर की तरफ देखा, मुझे वहां पे एकदम कोई लड़की जिसकी फांसी लगी हुई है गले में दिखाई देती है। तो सारे आसपास के लोग उसे बताते हैं कि आपको ओनर ने बताया नहीं है यहाँ का राज। तो अनन्या कहती नहीं, मुझे तो ऐसा किसी बात का पता नहीं है, मुझे ओनर ने तो कुछ भी नहीं बताया। तो सब उसे बताते हैं कि जिस रूम में शायद आप 307 में ही रह रहे हो, तो उस रूम में ना एक लड़की ने फांसी लगाई थी। अनन्या जैसे ये बात सुनती है वो इतना शॉक हो जाती है, और इसी बीच उसके घर वाले भी आ जाते हैं। उसके घर वाले अनन्या को थोड़ा सा काम डाउन करते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग आ गए हैं अपना, अब तुम घर चलो। और आज इस बात को अनन्या के साथ 4 साल हो गए हैं और आज भी उस बात को अनन्या कभी भूल नहीं पाई है। वो रात अनन्या की ऐसी थी ना जो उसके दिमाग में इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला है उसने। तो आज भी इस इंसिडेंट को याद करके अनन्या की रूह कांप जाती है। तो आप भी किसी पीजी को रेंट पे लेने से पहले उसे अच्छे से देख लें, क्योंकि शायद वहाँ पर भी कोई पहले से रह रहा हो।